बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तराखंड के खटीमा से सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में निजी बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुई, जिसमें परिषद के विभिन्न प्रखंडों के संयोजकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान केंद्रीय संगठन महामंत्री विनायक देशपांडे ने प्रमुख रूप से हिंदुत्व और राष्ट्रभाव को जागृत करने के उद्देश्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व की भावना को समाज में फैलाना और राष्ट्रभाव को प्रकट करना है, जिसके लिए परिषद लगातार प्रयत्नशील है। इसके अलावा विनायक देशपांडे ने धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तराखंड और यूपी की तर्ज पर कानून बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ हद तक काम हुआ है, लेकिन और प्रयासों की जरूरत है। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर भी उनका कहना था कि हिंदुओं को हम दो हमारे दो या हमारे तीन का लक्ष्य अपनाना चाहिए। वहीं गौवंश के संरक्षण पर भी उन्होंने बात की और कहा कि सड़क पर गौवंश को लाने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर गौशालाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से गौवंश आधारित खेती करने की अपील की, ताकि गोबर और मूत्र का उपयोग कृषि में किया जा सके। हिंदू परिषद जगह जगह पर प्रबुद्ध जनों का एकत्रीकरण करती है, हिंदुत्व का भाव जागरूक करने के लिए, राष्ट्र भाव जागरूक करने के लिए। उस नाते से आज यहाँ इस प्रबुद्ध जनों का एकत्रीकरण किया गया था। हिंदुत्व के भाव से और देशभक्ति के भाव से लोग जुड़ने चाहिए, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद का प्रयत्न है। प्रबुद्ध लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो वो बाकी भी सारे लोगों को प्रेरणा देंगे, ये हमारा हेतु है। फिर बात लव जात कम हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण रोकने के लिए, लव जात रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर जन जागरण कर रही है। समाज में भी कुछ पैमाने पर जागृति आ गई है, परंतु अभी भी बहुत बड़ी गुंजाइश है, अभी भी अपना काम बहुत कम है। तो हमारा प्रयत्न है ये जागरण की प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर बढ़े, ताकि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोक लगे। हम सभी राज्य सरकारों को भी आग्रह कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की सरकार ने लव जिहाद के संदर्भ में या धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाए, तो भारत के सभी राज्यों में इस पद्धति का कानून बनना चाहिए और उसका एकदम कठोर पद्धति से पालन भी होना चाहिए। ये सरकार करे और सामान्य समाज को इस नाते से जागरूक करना ये हम करें। ऐसा दोनों पद्धति से अगर होगा तो मुझे लगता है कि कुछ सालों के अंदर ये समस्या जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी।